नमस्कार, gain 4 electron. Carbon is not so electropositive that it can lose 4 electron. कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है और इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना दोनों ही कार्बन के लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। एनर्जेटिकली फेवरेबल का मतलब एनर्जी लॉस, मतलब एनर्जी रिक्वायर बहुत ज्यादा होगी अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और इसमें भी रिक्वायर होगी अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो, क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगी। पहला इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है तो उसमें तो रिलीज होगी, लेकिन जो दूसरा तीसरा चौथा लेगा वहां पे, तो अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अनस्टेबल बढ़ जाता है। तो बॉन्डिंग तो होती है स्टेबल होने के लिए और यहाँ स्टेबल हो नहीं पाएगा। तो अब क्या ऑप्शन है भाई कार्बन के पास? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर पा रहा है, गेन भी नहीं कर पा रहा है। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सो कार्बन मेक इट्स बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कार्बन के लिए। तो कार्बन 4 लॉस भी नहीं कर पा रहा है, गेन भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। कार्बन के पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको आप, लेविस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, अब 4 ये किसी से शेयर कर ले, खुद के 4 हो गए, 4 किसी से शेयर कर ले, तो 2 2 2 and 2 टोटल बिकम 8। ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो कार्बन मेक इट्स वैलेंसी कंप्लीट। कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 तरीके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 लॉस कर दे या 4 शेयर कर ले। तो कार्बन के लिए सबसे बढ़िया है कि वो शेयर कर ले। जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब कार्बन ना तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, दे मेक देयर वैलेंसी कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस कार्बन मेक कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि कार्बन कुछ कंपाउंड आयनिक भी बनाता है, कार्बन के कुछ आयनिक कंपाउंड भी है, जैसे कार्बन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक है। हम ये नहीं कह रहे कि कार्बन आयनिक कंपाउंड बनाता ही नहीं है, लेकिन बहुत रेयर है। कार्बन जितने कंपाउंड बनाता है, अगर हम टोटल कंपाउंड ऑफ कार्बन देखें और उनमें से कार्बन के आयनिक कंपाउंड देखें तो उनकी परसेंटेज बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो बात ये हुई कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कार्बन में कोवेलेंट कंपाउंड, अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमें दे देना चाहिए, देना आना चाहिए। तो पहले तो हमें ये बताना होना चाहिए कि कोवेलेंट कंपाउंड है क्या। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, नॉन मेटल गेन करना चाहता है। या आपने मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में किया भी है। तो यहाँ पे एक तो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके, आयनिक बॉन्डिंग, और एक होती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एंड कार्बन मेक इट्स वैलेंसी कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंसी इज 4। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है।
वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। टेट्रावैलेंट, टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है? एक बनाता है तो मोनोवैलेंट, दो बनाता है तो डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कोई पूछे कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है? बिकॉज इन लास्ट सेल इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन, सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाता है कोवलेंट, तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड आर कोवलेंट इन बॉन्डिंग, कोवलेंट इन नेचर। Why carbon make covalent compound? Because carbon is not so electronegative. It can gain 4 electron. It completes its octet by gaining 4 electron. Carbon is not so electropositive. It loses 4 electron. So carbon completes its octet by sharing of electron. तो एक बात ध्यान रहे कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। दूसरी बात, ये कार्बन के पॉइंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कर रहे हैं कि कार्बन का जो सिंबल है वो C है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? अगर 9-10 के हिसाब से देखें तो पहली सेल में 2, दूसरी में 4। और अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से देखें तो 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2। और वैलेंसी की बात होगी 4। अब बात आ गई कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। देन आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन हैव 2 मेन आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? Having same atomic number but atomic mass is different. Carbon 612 and 614। कार्बन का जो 614 वाला जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। कार्बन 1412 वाला जो आइसोटोप है वो स्टेबल आइसोटोप है, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो कार्बन 12 की बात कर रहे होते हैं। ये जो 12 AMU जो हमने मोल मास लिया है ये भी कार्बन 12 का ही है। दोनों में अगर हम बात करें प्रोटॉन 6, 6, न्यूट्रॉन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। दिस इज सेड आइसोटोप। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी सेम है, और जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी सेम होगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो फिर केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट सम रिएक्शन विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो कार्बन क्या 2 मेन आइसोटोप हो गए। अब कार्बन में सिग्मा, सिग्मा ऐसे लिखते हैं उसको, सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है। इसका थोड़ा सा आपको नहीं पता, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ये बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अभी 10वीं तक तो आप सेल तक बात करते हो, जब हम आगे चलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में चलते हैं तो सेल के सबसेल और सबसेल में ऑर्बिटल, एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन है। सेल के भी फिर आगे सबसेल बने हुए हैं और सबसेल में ऑर्बिटल्स है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल में। अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग शेप होती है, वहां पे हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं, जैसे ये
ये 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड, 90 के डिग्री पे होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरह से। तो आमने सामने से अगर ओवरलैप होंगे तो बनेगा सिग्मा मोड, और अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगे तो बनेगा पाई मोड। तो हम इसको बोलते हैं सिंगल मोड। जैसे अगर कोई ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है और दूसरा ऑर्बिटल ये है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए, इनको हम बोलेंगे सिग्मा मोड। और जो पाई मोड है, पाई मोड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरी कार्बन का, ये जो ओवरलैपिंग हुई ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई। अगर कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और कोई डबल बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है। जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बनेगा तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। सिग्मा अकेला भी हो सकता है लेकिन पाई कभी अकेला नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। टोटल वैलेंसी कार्बन की 4 हो गई। देखो कार्बन की प्रॉपर्टी की बड़ी इजीली समझी जा सकती है। कार्बन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, तो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब दूसरी बात आती है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, कोवलेंट बनाएगा। कोवलेंट में भी सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, तो सिग्मा तो बनाएगा बनाएगा, पाई भी बनाएगा। कार्बन मेक सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा है। और अगर डबल बॉन्ड बन गया तो 1 सिग्मा और 1 पाई। सिग्मा तो होगा ही होगा, डबल बनेगा तो 1 पाई, और अगर ट्रिपल बन गया तो 1 सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा कभी 2 नहीं होंगे, आमने सामने की ओवरलैपिंग एक ही होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग 2 अगर 2 हो गई। जैसे अगर 3 एक्सिस है, पी एक्स 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो जेड को तो हम मान लेते हैं एक्सिस में, तो ये तो बनेगा सिग्मा, बाकी ये बनेगा पाई और ये भी बनेगा पाई। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर बना रहा है तो उसमें से 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हालांकि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो लेंथ ज्यादा होगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है सिंगल बॉन्ड की लेंथ। जब डबल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड थोड़ा मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, कार्बन कार्बन और नजदीक आ जाएंगे और वो 1.34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ हो जाती है। और ट्रिपल बन गया तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वहां पे लेंथ और कम हो जाएगी, लगभग 2 या 2 के लगभग एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ हो जाती है। तो कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक डबल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल है तो 1 सिग्मा और 1। अब देखो कार्बन की टोटल जो वैलेंसी है वो 4 है। हम कह रहे हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, बॉन्ड 4 बनेंगे, या फिर 2 डबल बना ले 2 सिंगल, तो भी टोटल 4 हो गए, या 2 डबल तो भी 4 हो गए, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल। कार्बन के जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होंगे, या तो कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बना रखे होंगे, या 2 डबल
दो सिंगल, नहीं सॉरी, दो डबल, या दो डबल दो सिंगल, या एक ट्रिपल एक सिंगल। इस केस में क्या है, इस केस में चारों सिग्मा है, पाई बॉन्ड है ही नहीं क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है। इस केस में क्या है, दो सिग्मा दो पाई, ये जो डबल है उसमें एक सिग्मा एक पाई, इस डबल में भी एक सिग्मा और एक पाई। इसमें ये सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा, ये डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, तो टोटल तीन सिग्मा हो गए, 1 2 3 एंड 1 पाई। ये एक सिग्मा, इन तीन में से एक सिग्मा और दो पाई, तो एक सिग्मा दो सिग्मा और दो पाई। तो कुल मिला के या तो कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या तीन सिग्मा बनाएगा, या दो सिग्मा बनाएगा। अगर दो सिग्मा बना रहा है तो दो पाई, तीन सिग्मा बना रहा है तो एक पाई, और चारों सिग्मा बना रहा है तो पाई बॉन्ड जीरो, जीरो पाई। कुल मिला के कार्बन का कोई भी कंपाउंड आप बनाओगे तो इस बात का ध्यान रहे, अगर आपने कार्बन की वहां पे तीन वैलेंसी शो कर रखी है तो भी गलत है, दो वैलेंसी शो कर रखी है गलत है। कार्बन अपने जो कंपाउंड में बनाएगा वो चार बॉन्ड करके बनाएगा, चार बॉन्ड पूरे करेगा, चारों सिग्मा हो सकते हैं, तीन सिग्मा हो सकते हैं, दो सिग्मा हो सकते हैं। चारों सिग्मा होंगे तो पाई जीरो होगा, तीन सिग्मा होंगे तो एक पाई होगा, और दो सिग्मा होंगे तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये बात ध्यान रहे कि कार्बन का कोई भी कंपाउंड आप बनाते हो तो आपको उसके चार बॉन्ड पूरे करने हैं। अगर कहीं पे आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना रखे हैं तो गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ही 4 है, तो मशीन इसके नीचे जो कटर होता है उसमें डायमंड लगा होता है, हालांकि वो प्योर डायमंड नहीं होता, उसमें मिक्स करके लगाते हैं। एंड डायमंड इसका जो इंटरनल एंगल है वो जो रिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा होता है। तो डायमंड नॉर्मली हमारे यहाँ मिलता है इंडिया में, मध्य प्रदेश में हीरा और पन्ना डिस्ट्रिक्ट का नाम ही है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट नाम है शायद, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इसकी माइंस है। सूरत में फिर इसको सेप देते हैं, स्टोन जैसा लगता है नॉर्मली, तो हम कहते हैं ना कि भाई डायमंड को जो आम आदमी है वो हीरे को पत्थर समझ के फेंक देता है, जौहरी जो होता है वो इसको फिर रिफाइन करता है, वो इसको सेप देता है, तो इसका इंटरनल एंगल इतना ज़्यादा है कि चमकता है फिर। तो वो जो इसकी जो चमक है और उसकी वजह से इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, डायमंड को ज्वेलरी में यूज करते हैं। अब बात आती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट हम इसको बोलते हैं कि sp3 आयोडाइजेशन यूज हो रही है इसमें, हालांकि आयोडाइजेशन अभी 10th में आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसमें ज़्यादा मुझे। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में जो ये कार्बन का ये जो था अपने 3 ऑर्बिटल की बजाय ये यूज करता है, यानी कि sp2, ये कार्बन अपने sp2 यूज करता है, एक जो है वो यूज नहीं करता। ये सिग्मा इस कार्बन कार्बन के बीच में बन जाता है, ऐसे बन जाता है, आगे बन जाता है, आगे ये ऐसे बन जाता है। हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन टोटल तो 4 बनेंगे, तो चौथा बन जाता है पाई। वो इस कार्बन के साथ भी बन सकता है डबल बॉन्ड, यानी कि इधर भी बन सकता है, इधर या इधर या इधर, कहीं भी बन सकता है, इसका साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। तो जो यहाँ आयोडाइजेशन sp3 थी, यहाँ पे यूज कर रहा है sp2। यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं था, वहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर भी आ रहा है, पाई बॉन्ड भी बन रहा है, और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि कार्बन पाई बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आ रहा है, यहाँ हेक्सागोनल आएगा, हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच है ऐसे। और एक लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, 120 का एंगल है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, यहाँ टेट्राहेड्रल था, यहाँ हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल 120 हेक्सागोनल
और यहाँ ये जो 120 का जो एंगल है इसमें, अच्छा एक का 3 बॉन्ड बने अभी कार्बन के, चौथा बॉन्ड ये इधर भी बना सकता है, इधर भी और इधर भी। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 4 बॉन्ड बन रहे हैं 3 कार्बन के बीच में, तो 1.33 बॉन्ड ऑर्डर है। यानी कि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ चौथा एक तो सिग्मा बन ही रहा है, पाई इसके साथ भी बन सकता है, इसके भी, इसके भी। एवरेज कितनी आई? एक बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, तो 1/3 हो गया। तो 1 तो है ही और 1/3 और, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो इसमें स्ट्रॉन्ग हुआ, जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कम हो गया। इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, 1.54 थी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था सिर्फ। इसमें थोड़ा सा डबल आ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो स्टेबल कौन हुआ? स्टेबल ग्रेफाइट हुआ। नॉर्मली हम कह देते हैं डायमंड स्टेबल है, स्टेबल ग्रेफाइट है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ग्रेफाइट का स्ट्रॉन्ग है। पैक टाइटली डायमंड है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ग्रेफाइट का है। और देखिए आप इसमें लेयर स्ट्रक्चर बनेगा। एक ये बन गया लेयर, अब एक दूसरी लेयर बन जाएगी, ऐसे ये दूसरी लेयर हेक्सागोनल लेयर बनेगी, ऐसे और इस लेयर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दो लेयर के बीच में। इस लेयर और इस लेयर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बल्कि 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। यहां ऐसी कोई लेयर थी नहीं, हर लेयर आपस में जुड़ी हुई है बॉन्ड से, इसलिए हार्ड है। लेकिन यहाँ पे एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, सिर्फ वन ड्रॉ अट्रैक्शन होती है, वो है। तो एक लेयर दूसरी पे आराम से स्लिप हो सकती है, तो ये स्लिपरी है, इट इज स्लिपरी। दिस इज यूज्ड है, इट इज सॉफ्ट। ये डिफरेंस देर के होंगे टेबल पे, बड़े आराम से कर लोगे आप। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा है, इसके कम है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज फॉर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसके? कम है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। और गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? ये गुड कंडक्टर, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बैड कंडक्टर है। नॉर्मली हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बोल देते हैं, इन सब का रीजन भी करोगे। डेंसिटी भी कम है, डेंसिटी 2.224 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लगभग है। लुब्रिकेंट में यूज होता है, यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट में यूज होता है। ग्रीस बनाते नहीं हम, बाल बेयरिंग वगैरह में जो ग्रीस डालते हैं। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। ये टाइटली पैक्ड है, इसमें लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो वो स्लिप कर जाता है इजीली, तो वो स्लिपरी नेचर का है, इसलिए ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है। डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ये कटर में यूज होता है, कटिंग में यूज होता है, एब्रेसिव में यूज होता है, ये लुब्रिकेंट यूज होता है। हैवी ग्रेड के ऑयल और जो ग्रीस वगैरह उनमें यूज होता है। ऑयल टैग, एक्वा टैग, ग्रेफाइट को पानी के साथ मिक्स कर दिया तो एक्वा टैग, ऑयल के साथ कर दिया तो ऑयल टैग। इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंगल है तो लेंथ ज्यादा है, इसमें बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। कार्बन कार्बन बॉन्ड इसका वीक है, उसका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्टेबल ग्रेफाइट है, लेकिन हार्ड डायमंड है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रखे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, वो लूज है। सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही बने थे, चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है, वो लूज है। उस लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। लेकिन इसमें लेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में गैप है 3.4 एंगस्ट्रॉम का,
इस वजह से ये हीट को कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, हीट को कंडक्ट नहीं करता। ये देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर, ये लेयर स्ट्रक्चर। ये देखो एक हेक्सागोनल रिंग है, 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे अपनी लेयर में, 1 2 और 3। अब ये एक लेयर है, हेक्सागोनल लेयर है, ये नीचे दूसरी लेयर है। इन दोनों लेयर के बीच में ये कोई बॉन्ड नहीं है, मैंने वैसे दिखा रखा है उसको ऊपर रखने के लिए। इस लेयर और इस लेयर के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि कार्बन का सबसे सिंगल बॉन्ड वीक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होगा तो डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम है ये डिस्टेंस। तो ये लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है, एक लेयर दूसरी लेयर पे इजीली स्लिप हो सकती है। ये ग्रेफाइट है ये, और ये डायमंड का है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे कार्बन का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो जाएगी लेकिन इसमें नहीं होगी, हीट इसमें कंडक्ट हो जाएगी इसमें नहीं होगी। तो डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एकदम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि डायमंड में कैसा अरेंजमेंट है, दिस इज डायमंड और दिस इज ग्रेफाइट, लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऐसे एक पोर्शन मैंने दिखाया है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। अब तीसरा जो एलोट्रोप है, जो 1985 में 3 साइंटिस्ट थे, 2 अमेरिका के, 1 इंग्लैंड का, एक स्ट्रक्चर फाइंडिंग पे काम करता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, एक टूल्स पे काम करता था, अच्छे पावरफुल टूल्स बनाए जाएं, माइक्रोस्कोप बनाए जाएं जिसमें काफी हाई रिजोल्यूशन पावर हो, क्लियर दिखाई दे जाए। तो साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन का एक कोई ऐसा कंपाउंड बनता है जहां 720 AMU उसका मास आ रहा है। 720 AMU मास होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 60 कार्बन, इसका मतलब उसमें 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ग्रेफाइट के जब वेपर बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट को जब हीट किया जाता है, उसके वेपर बनाए जाते हैं, तो जब वेपर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कोम्ब टाइप का, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें वो ऐसे हेक्सागोनल चैनल से बने होते हैं यो, जिसमें वो अंडे देती हैं और शहद रखती हैं मक्खियां, वो ऐसे चैनल से दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्लस्टर दिखाई दिए। बाद में जब देखा तो कार्बन 20 से लेकर और बहुत ज्यादा तक 140 तक, लगभग 140 कार्बन तक है, लेकिन मेन जो उसमें था वो 60 और कार्बन 70 वाला था। यानी कि एक ऐसा क्लस्टर जिसमें 60 कार्बन है, 70 कार्बन है। उसका स्ट्रक्चर जब पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि वो इस तरह से है, जैसे एक क्लस्टर में 20 रिंग, एक क्लस्टर में 20 रिंग, 20 में से 12 तो है हेक्सागोनल और 8 है पेंटागोनल। ऐसे ही क्लस्टर बना हुआ है, 12 हेक्सागोनल रिंग और 8 उसमें पेंटागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग का मतलब होता है जिसमें 6 मेंबर हो, और पेंटागोनल का मतलब होता है जिसमें 5 मेंबर हो, 1 2 3, पेंटागोनल रिंग। तो ऐसे होता है, एक हेक्सागोनल रिंग, फिर एक इसके चारों तरफ, ये 6 मेंबर है इसमें हेक्सागोनल, इसके चारों तरफ एक होगा 5 मेंबर, एक होगा 6 मेंबर, फिर 5 मेंबर, फिर 6 मेंबर, फिर 5, फिर 6, 1 2 3 4 5, ऐसे। ये 6 मेंबर रिंग है, इसके चारों तरफ एक 5 मेंबर, एक 6 मेंबर, एक 5 मेंबर, 6 5 6। ऐसा अरेंजमेंट होगा कि जो 5 मेंबर रिंग होगा उसके चारों तरफ सारे 6 मेंबर आएंगे। जैसे देखो ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 6 6,
इधर भी 6 वाला आएगा, इधर भी 6, लेकिन जो 6 वाला है उसके चारों तरफ 6 5 6 5 6 5, 5 वाले के चारों तरफ सारे 6, इधर भी 6 6 6 6, इधर भी 6। तो ऐसा ही कि क्लस्टर बन जाता है। सुकर जो बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं, जो थोड़ा जैसे जो सुकर बॉल जिसको हम बोलते हैं, फुटबॉल की तरह से आप मान लीजिए। बाकी कार्बन जो 70 होता है उसका जो रग्बी वाली बॉल होती है, थोड़ी अंडे की तरह से पिचका हुआ थोड़ा, उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और कार्बन 60 का सुकर बॉल टाइप का बनता है, ऐसा बनता है। देखिए ये थोड़ा इसमें ये कई दिनों से यूज नहीं हुआ है, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें देखो, ये 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। इधर फिर ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये 6 है, 5, ये 6 मेंबर है ना, इसके चारों तरफ ये 6 5 6 5 6 5, ऐसे चलेगा। इस तरह का अरेंजमेंट है। कोई भी फुटबॉल आप लेके देखोगे तो इस तरह का, बल्कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है उसके कवर पेज पे भी यही बना हुआ है, हेक्सागोनल रिंग। ये एक नैनो केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, इसका मतलब यूजफुल रिसर्च है। इसका नाम दिया मिनचेस्टर फुलर। फ्लोरीन नाम क्यों दिया गया? बुक मिनचेस्टर फुलर एक डोम डिजाइन किया था, एक आर्किटेक्ट का नाम था, अमेरिका के आर्किटेक्ट का, उसने एक इस तरह की बिल्डिंग डिजाइन की थी, उसके नाम पे इसको हमने फुलर के नेम पे फ्लोरीन नाम दे दिया। तो दीज आर द 3 मेन एलोट्रोप। तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, नहीं सॉरी डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, और ये आपका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, सॉरी ग्रेफाइट, एंड दिस इज डायमंड फ्लोरीन, क्या हो रहा है, दिस इज डायमंड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज ग्रेफाइट हेक्सागोनल, एंड दिस इज फुटबॉल टाइप की जो शेप जो बनी, दिस इज फ्लोरीन। ये नया एलोट्रोप है। इसमें टोटल, जैसे इसमें तो कई रिंग होंगे, काउंट नहीं किया हमने, इसमें नंबर ऑफ रिंग ज्यादा है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? एक जो कार्बन 60 का जो क्लस्टर है उसमें 20 रिंग है, जिनमें से 12 जो रिंग है वो तो हेक्सागोनल रिंग है, और 8 जो है वो पेंटागोनल रिंग है। और कार्बन का इसका यूज जो हम कर रहे हैं, इसका एड्स में भी फ्यूचर में हम सोचते हैं इसका बहुत सारी डिजीज, और जो जो इसको हम नैनो केमिस्ट्री बोलते हैं, एटॉमिक लेवल पे स्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हो, उसमें हम इसका रिसर्च में सोच रहे हैं कि कहाँ यूजफुल होगा। तो ये तो तीसरी तो नई एलोट्रोप है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। बाकी 3 मेन एलोट्रोप आपने किए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। मेन जो होता है वो डिफरेंस है स्ट्रक्चरल डिफरेंस, और स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से ही उसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आते हैं। तो ये शुरुआत के जो 2 लेक्चर हमने किए थे, ये किए हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, किस बात में, कौन से स्ट्रक्चर का डिफरेंस, कार्बन की बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस, स्टेबिलिटी का डिफरेंस, डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टेंस। तो दिस इज अबाउट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अगर आप हमारे पास फॉर्म देखोगे तो वहाँ कोई हमें ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्बन का फिक्स अरेंजमेंट होता ही नहीं है। थैंक यू।